सभी देशवासियों को समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बी.डी. सुजात की तरफ से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, पिछले अंक में हमने समता सैनिक दल का जो ऐतिहासिक संघर्ष है उसके बारे में विस्तार से बताया और वो उसमें बहुत सारे जो ऐतिहासिक तथ्य हैं समता सैनिक दल के उसमें रह गए, उनका भी जिक्र हम ये दूसरा जो वीडियो है लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं। समता सैनिक दल का ऐतिहासिक संघर्ष, इसको कहना चाहें तो भाग 2 भी कह सकते हैं कि वो पहला भाग था। तो समता सैनिक दल, जैसा कि आपको विदित है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी परिस्थितियों में गठित किया जब इस देश में रहने वाले करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को कोई अधिकार नहीं था, सारे अधिकार विहीन कर दिए गए थे। और बाबा साहब अम्बेडकर एमए, पीएचडी, डीएससी, डीलिट, वारेट लॉ ये सब करने के बाद जब भारत में आए तो वो अपना जो विचार है, अपना विचार समाज के बीच में रखना चाहते थे। तो वर्ण व्यवस्था के लोग, जातिवादी लोग, जाति अहंकारी लोग, विषमतावादी लोग कह सकते हैं, जो उनके ऊपर हमले करते थे। जहाँ कहीं भी सभा होती तो उन्होंने सोचा कि भाई मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भी सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। तो उन्होंने बहिष्कार हितकारिणी सभा के साथ साथ आर्मी इक्वलिटी फोर्स के नाम से 24 सितंबर 1924 में समता सैनिक दल की भी स्थापना कर दी थी, एक रूपरेखा तैयार कर दी थी। लेकिन उसका जो सही रूप था वो महाड़ का जो सत्याग्रह है, महाड़ तालाब पर जो पानी पीने का जो आंदोलन बाबा साहब के नेतृत्व में हुआ, तब जो है सही मायने में समता सैनिक दल 19-20 मार्च 1927 संघर्ष दिवस के रूप में जाना जाता है और वहीं से समता सैनिक दल की शुरुआत होती है। सम्मानित साथियों, उत्तरी भारत में किसी को मालूम नहीं था, तो उत्तरी भारत में पहली बार उम्मेद सिंह गौतम को समता सैनिक दल का यहाँ के जो भारतीय बौद्ध महासभा के जो बुद्धिजीवी हैं, चाहे उनमें पंडित टी.आर. आनंद हैं, जी.आर. सागर हैं, ब्रह्मजीत नेताजी थे जो आरपीआई चलाते थे, महाशय हरदेव सिंह जी थे। तो इन तमाम लोगों की प्रेरणा स्वरूप उम्मेद सिंह गौतम जी को दोबारा से इसका संयोजक बनाएगा और पूर्वी दिल्ली से प्रारंभ करके उनके साथ पहली जो टीम बनी उसमें राजेंद्र भारती महासचिव होते थे, रूपचंद गौतम कैशियर बनाए गए और उम्मेद सिंह गौतम, इसी तरह से और भी तमाम लोग बनाए गए। धीरे धीरे एक कारवां फिर हमारे पास तक भी आया और उम्मेद सिंह गौतम जी ने एन.बी. निशान जी को चीफ जनरल सेक्रेटरी बनाया और मुझे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया। तो ये उस समय जो है एक कार्यक्रम, बड़ा ही जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम था शुरुआती दौर में, वो चलता था। और लौनी के अंदर ही एक सलाह नगर गांव है, विकास नगर है, और वहाँ पे समता सैनिक दल का सबसे पहला ट्रेनिंग शिविर लगा, जिसमें आदरणीय करण सिंह जी, सुरेंद्र कुमार एडवोकेट और राजपाल प्रधान जी, मोहनलाल जी, ज्ञान सिंह जी और तमाम साथी उस क्षेत्र के, और परम आदरणीय जो हमारे साहित्यिक गुरु सूरजभान आज़ाद जी, तमाम लोग थे। तो तमाम लोगों ने वहाँ से शुरुआत की, शिविर लगना प्रारंभ हुए, फिर दिल्ली में लगना प्रारंभ हुए, संगठनों का प्रचलन हुआ, शाखाएं सिस्टम चालू हुए। तो उस समय एक 1985 में ही एक गंभीर मीटिंग हुई
जिसमें एनपी निशांत, बीडी सुजात, उमेश सिंह गौतम, डॉक्टर सीपी सिंह, जेपी नागवंशी एक संयोजक मंडल बनाया गया। उस संयोजक मंडल ने पूरे भारत में जा करके संयोजन किया और देश ही नहीं विदेशों तक समता सैनिक दल गया। बहुत सारे आंदोलन हुए, चाहे उसमें 26 अलीपुर रोड का मसला है। 26 अलीपुर रोड के लिए हम लोग पहली जो हमारा साइकिल मार्च निकला गोकुलपुर गांव से, तो बाबा साहब के पौत्र जो सांसद भी रहे प्रकाश राव अम्बेडकर जी ने माननीय उमेश सिंह गौतम हमारी टीम को झंडा दे करके इसका प्रारंभ किया और वो जो हमारा साइकिल मार्च था अम्बेडकर भवन पे समापन हुआ। उसके बाद फिर अगले साल भी शादरा के अंदर एक ज्वालानगर पार्क है, वहाँ अम्बेडकर की प्रतिमा है। 89 में फिर वहाँ से जो है हमारा साइकिल मार्च निकला और तमाम दिल्ली की सड़कों से होता हुआ वो यानी मौजपुर चौक पे उसका समापन हुआ। इसी तरह से हर साल जो है ना फिर जो है पता लगा कि भाई 26 अलीपुर रोड जहाँ बाबा साहब रहते थे, तो कुछ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों ने कहा कि भाई आप जो है ये बाबा साहब का ऐतिहासिक स्थल है, इसकी मुक्ति के लिए आंदोलन करो। तो फिर हमारा मार्च जो है 26 अलीपुर रोड पर लगातार जाने लगा और उसका ये फलस्वरूप हुआ कि जैसे ही केंद्र में इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन लोगों ने 98-99 में इसका जो है उद्घाटन कर दिया। ये ज़मीन जो है एक्वायर कर ली और आज आप देख रहे हो कि 26 अलीपुर रोड पे बहुत ही ऐतिहासिक जगह जो बनी है वो समता सैनिक दल के ही संघर्ष की देन है। इसके अलावा तमाम जो हमारे देश में जातिवादी लोगों के द्वारा विशेषकर हमारे समाज के लोगों पर जो जुल्म जाती होती थी उसमें समता सैनिक दल की बड़ी अहम भूमिका रहती थी। चाहे वो देवली का कांड हो, चाहे वो भरतपुर का कांड हो, हम लोग स्वयं जाते थे पूरे भारत में। जैसे ही पता लगा अखबार में, उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था और जो फ़ोन थे घरों में वो भी किसी इक्का दुक्का के पास थे। तो हमारा जो शुरुआत का जो कार्यालय है वो अम्बेडकर भवन गोकुलपुर गांव है, जहाँ पे हमारे दीपचंद प्रधान जी उनको पूरे राष्ट्र का सचिव बनाया गया और वही ऑफिस बनाया गया। तो सारी सूचनाएं वहीं पे आती थी पूरे देश से, तो वहीं से हमारी और वहाँ से ट्रेनिंग शिविर लगते थे, पूरे देश के अंदर हम लोग जाते थे। तो इस तरह से तमाम जो संघर्ष हैं, बहुत सारे संघर्ष हुए और इस तरह से समता सैनिक दल आगे बढ़ता चला गया। संगठनों पे बहुत जोर था। 2003 तक 2002 तक बहुत अच्छा चला, यानी भारत सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने 2001 में समता सैनिक दल को डॉक्टर अम्बेडकर रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया। उस समय हमारे जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सीपी सिंह थे। उसके बाद 2016 में समता सैनिक दल को देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए भी पुरस्कार दिया गया। तो इसमें विशेष रूप से उस समय हमारे डॉक्टर AR जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में ये पुरस्कार मिला। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि समता सैनिक निरंतर जहाँ कहीं जुल्म जाती होती थी वहीं पे जाता था। हमारे जो साथी थे, कुछ गायक साथी थे, चंद्रपाल करदम थे, ओमपाल गौतम थे, ओमपाल गौतम जी हैं, और भी साथी थे। तो वो मुरादाबाद के अंदर जो है जा रहे थे बाबा साहब का प्रचार करने के लिए समता सैनिक दल का। तो रास्ते में ही उसमें 2-3 लोगों की दुर्घटनावश डेथ हो गई। तो उनको भी मुआवजा देने का काम समता सैनिक दल ने किया। इसी तरह से हस्तिनापुर में एक कांड हो गया था। हस्तिनापुर में हमारे लोगों को जान से मार दिया था। तो वहाँ पे भी समता सैनिक दल के लोग गए, जैसे ही पता लगता था अगले दिन पहुँच जाते थे। तो बहुत सारे काम हुए। इसी दौरान समता सैनिक दल के काम को देख करके 96 में जब वो जनता दल की सरकार बनी और रामविलास पासवान जी उस समय वो रेल मंत्री बने, तो उन्होंने 3 लोगों के नाम जो पास हैं कम्प्लीमेंट्री पास रेलवे के दिए, जिससे कि हम लोगों ने पूरे भारत में घूम घूम करके समता सैनिक दल का
प्रचार प्रसार किया, उनका भी समता सैनिक बड़ा योगदान रहा। तमाम साथी, चाहे हमारे जय भगवान जाटव हों या और तमाम साथी हों, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हों, तो तमाम लोगों का, जो तमाम बुद्धिजीवी हैं, उनका बहुत ही सहयोग रहा है और समता सैनिक दल आगे चल रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है परम आदरणीय डॉक्टर AR जोशी जी का रहा है और उन्होंने इस दल को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। एक घटना मैं आपको बता दूं, जो हमारे गुरचरण सिंह जी, जो हरियाणा के ही वो अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके समय में एक घटना घट गई। तो ऐसा हुआ कि फरीदाबाद के अंदर एक प्रतिमा लगी हुई थी चौक पर, तो वो जो है प्रशासन ने हटा दी। हमारे लोग धरना दिए बैठे थे और धरने में से ही कम से कम 35-40 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस प्रशासन ले गया वहाँ का। तो गुरचरण सिंह बहुत क्रांतिकारी साथी हैं, तो जब भी कभी प्रदर्शन वगैरह या मार्च वगैरह निकलते थे तो तलवार लेके साथ में चलते थे। तो जब वो वहाँ के अध्यक्ष थे तो उन्होंने प्रशासन को कहा कि भाई ये जो लोग गिरफ्तार कर लिए हैं या तो इनको छोड़ दो, भाई ना तो हरियाणा में हंगामा हो जाएगा। देखिए, शासन प्रशासन में पहली बार उस व्यक्ति ने समता सैनिक दल के माध्यम से इतिहास रचा कि जिन लोगों को चालान हो गया हो, चालान उनका वापस कराया और वहीं उन पर जमानत हुई और उन लोगों को छोड़ दिया गया, केस सारा ख़त्म हो गया। तो समता सैनिक दल बहुत ताकतवर रहा है और ताकत के साथ काम कर रहा है। लेकिन साथियों, 2018 के बाद समता सैनिक दल चल तो रहा है लेकिन नामचारे के लिए चल रहा है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा शिथिलता आ गई और समता सैनिक दल के तमाम व्यक्तियों में व्यक्तिवाद आ गया और अंदर ही अंदर जो काम करने वाले साथी हैं उनको डाउन करना, अपने आप को स्वयंभू नेता मानना। इसकी वजह से आज पूरे भारत में, खासकर उत्तरी भारत में, दिल्ली NCR हो, यहाँ पे जो समता सैनिक दल को लोग महत्व देना बंद कर दिया है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग हैं, उनको इसमें आगे लाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और जो पुराने साथी हैं, जो समता सैनिक संविधान के अनुसार जो कई बार अध्यक्ष रह लिए, उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि भाई, आज पूरे देश में हमारे समाज के लोगों पर इतनी जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ कहीं जुल्म ज़्यादती हो तो हमें, हमारी टीम को वहाँ जाना चाहिए, हमें न्याय दिलाना चाहिए। बहुत सारे कई बार हमारे साथी जो जिला कमांडर हैं, उन पे भी, उनके साथ भी हादसे हो जाते हैं। अभी एक ताज़ा उदाहरण है जितेंद्र कुमार गौतम, जो हमारे जो रायबरेली और ये जो शाहजहाँपुर साइड का जो मुकदमा है वो, तो उनके साथ बड़ा अनजस्टिस हुआ कि उन्होंने जो भूमि जो घोटाला कर रहे था वहाँ के शासन प्रशासन के लोग, उनके खिलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठा दी। तो उन्हीं को, उन लोगों ने, जो जातिवादी लोग हैं, उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया और बंद कर दिया। बंद करके उसकी इतनी पिटाई की कि उसको जो है निकलना भारी हो गया। फिर कुदरती उसके शक्ति पैदा हो गई क्योंकि दल उसके साथ में था, तो उसने भी जो हुआ, बल्कि कुंडी बंद कर दी। एक व्यक्ति ने उसको मारना चाह रहे थे, तो जैसे तैसे वो अपनी जान छुड़ा करके निकला। तो कहने का मतलब है, तो जाते नहीं हैं हमारे साथी। अभी जो वर्तमान में ऐसी स्थितियां हैं, जाना चाहिए, देखना चाहिए। जो जिम्मेदार होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है पद में, दल में, तो जाना चाहिए। तो ये अभी पिछले 2018 से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो समता सैनिक दल का संविधान है, उसकी पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो समता सैनिक दल का जो चुनाव होता है अध्यक्ष का 3 साल के बाद निश्चित होता है, लेकिन 3 साल की बजाय उसको मतलब 5-5 साल तक जो है हमारे उमेश सिंह गौतम बने रहे और बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको भीमराव यशवंतराव को ले आए और 1 साल के बाद ही उन्हें हटा दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को बनाया था तो कम से कम 3 साल तो चलाते, नहीं चलाया।
गलत परंपरा डाल दी। तो इसीलिए ये बड़े स्वतंत्र होके हमें जो है इस दल को चलाना चाहिए। आज जगह जगह पूरे भारत में एट्रोसिटी हो रही हैं, जगह जगह आज जो हमारी नौकरियां हैं, जो सरकारी नौकरियों में जो बैकलॉग की तो बात जब ही होगी कि जो जितने सरकारी संस्थान थे वो सरकार ने बेच दिए, नौकरियां पूरी तरह ख़त्म कर दी। आजकल जो यूनिवर्सिटी में जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको भी नंबर कम दिए जाते हैं। यूपीएससी के जो पेपर होता है उसमें भी देख कर के कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इंटरव्यू में बैठने वाले लोग, क्योंकि वो जातिवादी लोग हैं और वो जनरल के लोगों को जहाँ इंटरव्यू में 200 से ऊपर देते हैं, और बाकी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं 100 से ज़्यादा, चाहे उनके जो है 700 से ऊपर नंबर आ रहे हों बच्चों के। तो ये बहुत सारी जो एट्रोसिटीज़ हैं अब कॉलेजों में आ गई हैं, नौकरियों में आ गई हैं, और यहाँ तक कि जो पूरा जो सिस्टम है ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेज सिस्टम है, इसके खिलाफ़ भी समता सैनिक दल को आंदोलन करना चाहिए। नौकरी ख़त्म हो रही हैं, उसके लिए आंदोलन करना चाहिए। बेरोज़गारी बहुत है, रोज़गार नहीं है। तो ये बहुत सारे जो है, एक जो है पहले हमारा आंदोलन चलता था हिस्सेदारी भागीदारी को लेकर के, समता सैनिक दल को हिस्सेदारी भागीदारी को लेकर के आंदोलन करना चाहिए। मीडिया में कोई नहीं है हमारा, यानी प्रिंट मीडिया में नहीं है लोग हमारे, तो ये नहीं है तो या तो हमें बड़े अपने ये जो बड़े मीडिया चैनल बनाने चाहिए, प्रिंट मीडिया भी बनाने चाहिए, बड़े बड़े पेपर चलाने चाहिए हमें दैनिक। और दूसरी बात यह है कि जो समता सैनिक दल के जो उद्देश्य हैं उनमें जो है स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, धम्म विहार बनाना या बनवाना, तो उस पर जो हमारा जो ध्यान है उससे हट कर के आज जो है हमारे जो साथी हैं वो व्यक्तिगत लाभ के लिए या व्यक्तिगत सोच पे आधारित हो गया है। इसीलिए आज जो हमारा जो नौजवान है, कोई भी नौजवान समता सैनिक दल से जुड़ना नहीं चाहता। वो ये कहते हैं नौजवान के बताइए हमारे पास, हमारे लिए समता सैनिक दल के पास क्या योजना है, हम किस तरह से काम करें। तो समता सैनिक दल में और पूरे भारत में से आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी योजनाएं तैयार करनी चाहिए। मैंने बहुत सारी योजनाएं बनाई। मैं कहता हूँ एक हमारा जो सिक्योरिटी सर्विस का है, बहुत सारे जो नौजवान हैं सिक्योरिटी सर्विस का एक हमें जो है रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, उसके माध्यम से नौजवानों के लिए रोज़गार मिल सकता है। और हमें प्लेसमेंट एजेंसी भी बनानी चाहिए जिससे समता सैनिक दल के लोग उसमें से रोज़गार के लिए जा सकें, क्योंकि आजकल सब निजी हो गया है, सारा काम निजी हाथों में होने लगा है। तो जैसी सरकार की व्यवस्था चल रही है वैसे ही हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। तो हम वो न करके हम अपने आपस में अध्यक्ष और उसके लिए लड़ रहे हैं, जबकि पूरे देश में हमारे समाज पे सबसे ज़्यादा जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो इसके लिए समता सैनिक दल को भी चाहिए कि वो अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए अलग से, जिसमें बचपन से ही जो है बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाए, उनको सारी चीज़ें सिखाई जाएं, जूडो कराटे से लेकर के कुंग फू वगैरह मार्शल आर्ट सिखानी चाहिए। और समता सैनिक दल में जो नौजवान हैं मैं उनको आह्वान करता हूं कि हम इसके अंदर जो है खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करेंगे, और जो तमाम प्रतियोगिताएं उनका भी हम आयोजन किया करेंगे। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनके तौर पर भी जो है जोर दिया जाएगा, और निश्चित रूप से उनके लिए भी योजनाएं तैयार की जाएंगी भविष्य में, तो वो जुड़ें भी। और जो हमारे सम्मानित साथी हैं, मैं इन चैनल के माध्यम से जो समता सैनिक दल का जो इतिहास है, जो हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को और आगे बढ़े। तो जैसे पहले हमारी जो प्रातःकालीन संगायनें चलती थी उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित करें। आज पूरा देश देख रहा है, आज ये भी देख रहा है कि आज हमारा जो संसद में और विधानसभा में हमारा जो अम्बेडकरवादियों का प्रतिनिधित्व है वो लगभग शून्य हो गया है। उसके लिए भी मैं पूरे समाज को ये कहूँगा कि भाई आप लोग जो है थोड़ा सा त्याग करें, और जुल्म जाति से लड़ने के लिए भाई जिनके पास धन है, धरती है, संपत्ति है, सब कुछ है, और वो लोग जो है ना फिर भी प्रातःकाल में अपना ध्वज लेकर के इकट्ठे होते हैं, और एक तरफ हम हैं
कि चपरासी बनने के बाद भी उनके अंदर इतना अहम भाव आ जाता है, वो सोचते हैं कि भाई हम तो बन गए, अपने आप बन गए। अपने आप नहीं बने हो। यदि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के अंदर आपके लिए आरक्षण नहीं देते तो आप कभी भी कुछ भी नहीं बन सकते थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको राजनीतिक आरक्षण, एमएलए एमपी काउंसलर बनाने के लिए और जिला पंचायत सदस्य बनाने के लिए, जिला अध्यक्ष बनाने के लिए तो राजनीतिक आरक्षण दिया, नौकरियों में आरक्षण दिया। अब जो नौकरियों का आरक्षण है वो तो क्योंकि सरकार ने जितने संस्थान थे वो सब निजी हाथों में बेच दिए। रेल भी बेच दी, गेल भी बेच दी, भेल भी बेच दी, यानी तमाम जो कंपनियां हैं, हमारा जो टेलीफोन है वो भी बेच दिया। तो अब सारा सिस्टम जो है प्राइवेट हो गया है। तो प्राइवेट तरीके से ही हमें सोच करके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों का निर्माण करना चाहिए, फर्म निर्मित करनी चाहिए, और फर्मों के माध्यम से कैसे जो काम है, कामों के ठेके मिलते हैं, तो उस तरह से हमें इसको समाज को भी आगे बढ़ाना है, दल को भी आगे बढ़ाना है। दल का जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य यही है कि जहाँ कहीं भी हमारा जो विचार है, जैसे अभी आज की डेट में बोधगया महाबोधि विहार का आंदोलन बड़े ताकत के रूप में चल रहा है। जो भी लोग नेतृत्व कर रहे हैं हमें उनका साथ देना चाहिए। और जो बौद्ध विहार है, जो महाबोधि विहार है, उसमें जो 1949 का जो एक्ट है उसमें संशोधन करके उसे बहाल करना चाहिए। वो पूरी तरह बौद्धों के ही हाथ में होना चाहिए। मैं ऐसी अपेक्षा अपने समाज से भी करता हूँ, सरकार से भी अपेक्षा करता हूँ। मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा दल के विषय में भी, समाज के विषय में बहुत सारी बातें कही हैं। मैं सभी का पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा और इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत। आशा की जाती है कि आप सब लोग इसको जो है आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समीक्षा संवाद जो हमारा चैनल है उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पुनीत गौतम जी आज हमारे बुलावे पे इधर आए हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो पूरे देश और दुनिया में उनके चैनल के माध्यम से ये जो मेरा वीडियो है वो जाएगा। और मेरे शब्दों के माध्यम से किसी साथी को यदि क्षति पहुंची हो तो मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत सब मंगलम रखंत सब देवता सब बुद्धान वावे सदा सोती भवन्ते। बहुत सब मंगलम रखंत सब देवता सब धम्मान वावे सदा सोती भवन्ते। बहुत सब मंगलम रखंत सब देवता सब संघान वावे सदा सोती भवन्ते। सबका मंगल हो, सभी सुखी हों, सभी दीर्घायु हों। साधु साधु साधु। धन्यवाद।